गुड मॉर्निंग स्वीट एंड लवली चिल्ड्रन। कैसे हैं आप सब? आप सब बच्चे बहुत खुश होंगे क्योंकि आपने अपनी कक्षा 4 का आधा सफर ऑनलाइन माध्यम से पढ़ते हुए बहुत अच्छी तरह से पूरा कर लिया है। वेरी गुड बच्चों, आप सबने अपने हाफ ईयरली असेसमेंट बहुत अच्छे ढंग से अटेम्प्ट किए हैं। मैं पेरेंट्स का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि इस काम में उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया है। तो बच्चों, आइए अब हम सब मिलकर भगवान का गुणगान करते हैं और अपने विद्यालय के प्रार्थना गीत के माध्यम से उनका आशीर्वाद लेते हैं। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके। सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके। फिर लहर बनी नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। अब आप अपनी नव भारती पुस्तक, एक रफ नोटबुक और पेंसिल ले लीजिए। आज हम इस पुस्तक में दिया हुआ लेसन 9 पढ़ेंगे। यह एक कविता है और यह पेज नंबर 59 पर दी हुई है। इस कविता का नाम है जी होता चिड़िया बन जाऊं। यह कविता आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसे ध्यान से पढ़ना और इसका अर्थ भी ध्यान से सुनना। पहले आप कविता में आए कुछ कठिन शब्दों को देखिए। आप मेरे साथ साथ इनका उच्चारण कीजिए और बाद में रफ नोटबुक में लिखकर इनकी प्रैक्टिस भी करना। सबसे पहले देखिए, फुदक कर, हरियाली, विचरू। देखिए विचरू में र पे आप बड़े की मात्रा लगाएंगे और ऊपर चाल देंगे। उसके बाद देखिए, पर्वत, इठलाऊं। देखो इठलाऊं पर भी आपने 4 बिंदु लगाने हैं। स्वतंत्र, स्वतंत्र में आधा सा लगाएंगे, ता के ऊपर बिंदी और प्र, स्वतंत्र। अब आप कविता में आए कुछ शब्दों के अर्थ देखिए और आप इन्हें बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला शब्द है स्वतंत्र। स्वतंत्र का अर्थ होता है आजाद। नभ, नभ का मतलब है आकाश। जंगल, जंगल का अर्थ वन। डाली, टहनी। आप इन शब्दों को एक बार फिर से पढ़िए और नोटबुक में लिखकर याद भी कर लीजिए। बच्चों, हम कविता में आए क्रिया शब्दों को भी सर्कल करेंगे। तो मैं आपको पहले समझाती हूँ कि क्रिया शब्द क्या होते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एक्टिविटी करके दिखा रही हूँ। जैसे मैं कुछ काम करूँगी, आप बताना कि ये कौन से काम हैं। जैसे देखिए, मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ, तो मैंने कौन सा काम किया? पढ़ना। अगर मैं लिखती हूँ तो ये कौन सा काम हुआ? लिखना। ये देखिए, जैसे
सेब खाना। आप जब सेब खाते हो तो इसमें आपने कौन सा काम किया? खाने का काम। तो खाना शब्द क्या है? क्रिया। इसी तरह देखिए, हवाई जहाज आकाश में उड़ता है, तो हवाई जहाज का काम क्या हुआ? उड़ने का। तो जो शब्द मैंने बोला उड़ता है, तो उड़ता है शब्द भी क्या है? क्रिया। इसके अलावा जैसे नमस्कार करना, हंसना, रोना, ये सारे शब्द क्या होते हैं? क्रिया। देखिए बच्चों, आप भी दिन में हर समय कोई ना कोई काम करते रहते हैं, जैसे कभी खाना पीना। जब रात को सोते हैं तो आपने कौन सा काम किया? सोने का। तो इस तरह ये सारे शब्द क्या होते हैं? क्रिया। तो अब हम कविता में आए क्रिया शब्दों को भी सर्कल करेंगे। मैं आपको कविता समझाऊंगी, कविता का अर्थ बताऊंगी और साथ साथ क्रिया शब्दों की भी पहचान करवाऊंगी। अब देखिए कविता की पहली लाइन, जी होता चिड़िया बन जाऊं। ये देखिए, ये जो पहली लाइन है यह कविता का शीर्षक भी है। जी होता, जी का अर्थ होता है मन, कि मेरा मन करता है। जी होता चिड़िया बन जाऊं, इसमें कवि कह रहे हैं कि मेरा मन करता है कि मैं भी चिड़िया बन जाऊं, मैं नभ में उड़कर सुख पाऊं। देखिए, चिड़िया के पंख होते हैं और इस कारण वह इधर उधर कहीं भी उड़ सकती है। तो कवि कहते हैं कि मैं भी चिड़िया की तरह आकाश में उड़ना चाहता हूँ और आकाश में उड़कर जो सुख मिलेगा मैं उसे प्राप्त करना चाहता हूँ। अगली लाइन देखिए, मैं फुदक फुदक कर डाली पर। फुदक फुदक कर का मतलब है कि जैसे चिड़िया इधर उधर उड़कर एक दूसरी डाली से दूसरी डाली पर छलांग लगाकर इधर उधर घूमती रहती है, मैं भी चिड़िया की तरह फुदकना चाहता हूँ और एक डाली से दूसरी डाली पर बैठना चाहता हूँ। डोलूं तरु की हरियाली पर, और मैं इधर उधर घूमकर पेड़ों की हरियाली भी देखना चाहता हूँ। तरु, तरु का अर्थ होता है पेड़। फिर कुतर कुतर कर फल खाऊं। कुतर कुतर का, कुतर शब्द का अर्थ होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। जिस तरह चिड़िया कोई भी फल खाती है तो अपनी चोंच से उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है, तो कवि भी यही सब करना चाहता है। वह भी छोटे छोटे टुकड़ों में फल को कुतर कुतर कर खाना चाहता है। जी होता चिड़िया बन जाऊं, तो कवि चिड़िया बनकर ये सब कुछ करना चाहता है। एक बार दोबारा सुनिए, जी होता चिड़िया बन जाऊं। इस लाइन में कवि चिड़िया बनकर इधर उधर उड़ना चाहता है और आकाश में उड़कर चिड़िया को जो सुख मिलता है वही सुख कवि भी लेना चाहता है। मैं फुदक फुदक कर डाली पर, कवि चिड़िया की तरह एक डाली से दूसरी डाली पर फुदकना चाहता है और पेड़ की हरियाली पर भी डोलना चाहता है और चिड़िया की तरह फल को कुतर कुतर कर खाना चाहता है। इसलिए कवि का मन करता है कि वह भी चिड़िया बन जाए। तो बच्चों देखिए, मैंने अभी आपको क्रिया शब्दों के बारे में भी समझाया था। तो जो शब्द मैंने सर्कल किए हुए हैं वे सारे शब्द क्या हैं? क्रिया। पहली लाइन में देखिए, होता, बन जाऊं, उड़कर पाऊं, फुदक फुदक कर, डोलूं, उतर उतर कर, बन जाऊं। तो आप भी इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़ना और साथ साथ क्रिया शब्दों को भी सर्कल कर लेना। अब अगली पंक्ति देखिए, जंगल जंगल में उड़ विचरूं। विचरूं का मतलब होता है इधर उधर
घूमना, जिस तरह चिड़िया जंगल जंगल में इधर उधर उड़ती फिरती रहती है, तो कभी भी जंगल में इधर उधर घूमना चाहता है। पर्वत घाटी की सैर करूं, और पर्वत का अर्थ होता है पहाड़, और घाटी का अर्थ है कि दो पहाड़ों के बीच की भूमि। पर्वत और घाटी की सैर करना चाहता है। देखिए, चिड़िया जंगल जंगल में इधर उधर, जंगलों में इधर उधर उड़ती रहती है और पर्वतों और घाटियों की सैर करती रहती है। इसी तरह कभी भी जंगल में घूमना चाहता है और पहाड़ों और घाटियों की सैर करना चाहता है। सब जग को देखूं इठलाऊं। इठलाऊं का मतलब होता है इतराना, कि घमंड करना अपने आप पर। और जग का अर्थ क्या होता है? संसार। तो कवि इधर उधर सब जगह घूमकर पूरे संसार में जाकर ये अपने आप पर इतराना चाहता है, कि दूसरों को बताना चाहता है कि देखो, मैंने पूरे संसार की सैर कर ली है। जी होता चिड़िया बन जाऊं। इस तरह कवि का मन चिड़िया बनने को करता है। दोबारा सुनिए। जंगल जंगल में उड़ विचरूं। जिस तरह चिड़िया जंगलों में कहीं भी इधर उधर घूम सकती है, कभी भी जंगलों में घूमना चाहता है, पहाड़ों और घाटियों की सैर करना चाहता है। इस तरह वह सारे जग को देखकर इतराना चाहता है। अब देखिए, इन पंक्तियों में जिन शब्दों को मैंने सर्कल किया है वे क्रिया शब्द हैं। पहली लाइन में देखिए, उड़ विचरूं। दूसरी लाइन में करूं। तीसरी लाइन में देखूं इठलाऊं। होता बन जाऊं। आइए अब हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। कितना स्वतंत्र इनका जीवन, इनको न कहीं कोई बंधन। मैं भी इनका जीवन पाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। देखिए, आपने देखा है कि चिड़िया के ऊपर किसी का रोक टोक नहीं होती। वह कहीं भी, कहीं अपनी मर्जी से कभी भी उड़ सकती है, कुछ भी खा सकती है, कहीं की सैर कर सकती है। तो इसलिए चिड़िया का जीवन स्वतंत्र जीवन होता है। स्वतंत्र मतलब आजाद। वह अपनी आजादी से अपना जीवन बिताती है। तो कवि भी उसी तरह अपना जीवन जीना चाहता है। कितना स्वतंत्र इनका जीवन। चिड़िया का जीवन बिल्कुल आजाद होता है, क्योंकि उस पर कोई भी बंधन नहीं होता। बंधन मतलब उन पर कोई भी रोक टोक नहीं होती। बताइए, क्या आप अगर चिड़िया को रोक सकते हो उसको उड़ने से, कुछ भी खाने पीने से? नहीं, वह अपनी मर्जी से अपना जीवन जीती है। मैं भी इनका जीवन पाऊं। तो कवि कह रहे हैं कि मैं भी उनकी तरह अपना जीवन जीना चाहता हूँ। मेरा जीवन भी चिड़िया की तरह ही होना चाहिए, कि मैं कहीं भी जाकर सैर कर सकूं, अपनी मर्जी से कुछ खा पी सकूं और अपनी मर्जी से आकाश में उड़ना चाहता हूँ। जी होता चिड़िया बन जाऊं। इसलिए मेरा मन चिड़िया बनने को करता है। इस कविता से हमें क्या संदेश मिला? स्वतंत्र चिड़िया का जीवन निराला है। क्योंकि चिड़िया स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है, इसलिए उसका जीवन अद्भुत होता है। कोई भी व्यक्ति, पशु पक्षी बंधन में नहीं रहना चाहता, और आजादी सबको प्यारी लगती है, और आजादी से भरा जीवन ही अद्भुत जीवन होता है।
ये देखिए, इस कविता के कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। दोबारा सुनिए, सोहनलाल द्विवेदी। तो आपने इस कविता के कवि का नाम अपनी नोटबुक पर लिखकर प्रैक्टिस करनी है और साथ ही इस कविता का क्या संदेश है वो भी अपनी नोटबुक पर लिखना है। अब देखिए आज का सुनिए। आज हम लिखेंगे आजादी सबको प्रिय होती है। दोबारा सुनिए, आजादी सबको प्रिय होती है। आपने ये लाइन 5 बार लिखनी है और इसके साथ साथ बहुत सुंदर राइटिंग का भी ध्यान रखना है। तो बच्चों, आपको कविता का अर्थ समझ आ गया होगा। आप एक बार फिर से यह कविता ध्यान से पढ़ना और इस कविता को याद कर लेना। थैंक यू।